किसी भी मुल्क की तरक्की में यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है और है। कहते हैं अगर किसी मुल्क को तबाह करना है तो उसकी यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दें और वो मुल्क खुद ही तबाह हो जाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में टीचर्स की बहुत शदीद कमी है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ठीक है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत लेट होती है और लिटिगेशन में रहते हैं, और प्रो वाइस चांसलर जो हैं वो वीसीशिप चला रहे होते हैं। तो ऐसी सूरतों में जो रिटायरमेंट होती है उनकी रिप्लेसमेंट वो सालों साल रिप्लेसमेंट नहीं होती, और ये वजूहात हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर पीएचडी करने जाते हैं पाकिस्तानी ख़र्चे के ऊपर, वो 5-6 साल उधर लगा के आते हैं, वापस आते हैं, वो अपने वहाँ ताने बाने बुन के आते हैं। वो यहाँ आके बॉन्ड भरा होता है, वो बॉन्ड के चक्कर में पहले तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो आते ही नहीं हैं, उन्हें बुलाना पड़ता है, उनकी इंक्वायरीज इनिशिएट होती हैं तब वो आते हैं। आज आते हैं तो फिर वो बॉन्ड चूँकि भरा होता है, वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो आके इधर 6 महीने 7 महीने साल जॉब करते हैं, फिर वो इधर उधर देखते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे भी जॉब आती है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे उनकी सिलेक्शन होती है, वहाँ ज्वाइनिंग देते हैं, 1-2 महीने में वहाँ से छुट्टी अप्लाई करके वो फिर उसी मुल्क जहाँ पीएचडी करके आए होते हैं वहीं फ्लाई कर जाते हैं। तो ये वजूहात हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त टीचर्स जो और कम्पिटेंट टीचर्स जो हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की कमी वाक़या हो गई है और बहुत शदीद किल्लत है। उसको हम जो है वो विजिटिंग के चक्कर में पूरा कर रहे हैं। विजिटिंग जो है वो उस तरह कमी पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, वो बिल्कुल ही राह होते हैं, मोस्टली पीएचडी इधर के होते हैं और वो उस तरह काम नहीं करते, उनकी उतनी इंटरेस्ट नहीं होती, उनको पता है उनको पैसे कितने मिल रहे हैं। पहले होता था एडहॉक सिस्टम, वो फिर बेहतर था, वहाँ पे उन्हें पता होता था कि हमने अब एडहॉक से रेगुलर में हो जाना है, वो मेहनत करते थे, उनको सारे प्रिविलेजेस होते थे, वो मेहनत करते थे। जो विजिटिंग है इसके सिर्फ वो लेक्चर की हद तक है, जितने लेक्चर उसने ले लिए उतने पैसे मिल गए, वो इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ाई नहीं करवाते, ठीक है। और फिर उनकी भी इंक्वायरीज लग जाती हैं, उनके भी बड़े मसले मसाइल हैं, वो डरे डरे रहते हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च कल्चर जो है, इवन टीचिंग जो है वो उस लेवल की नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। एक तो मेरी नज़र में ये जो HEC है ये रिव्यू तलब है, काफ़ी देर होगी, अब इसको तकरीबन 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल के बाद टेन्योर ट्रैक सिस्टम भी रिव्यू होना चाहिए और HEC के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनको भी रिव्यू होना चाहिए। बहरहाल इस वक्त एक ऐड आई हुई है, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, वो है पोस्ट डॉक प्रोग्राम का। मेरी नज़र में ये पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम जो है ये बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद की हुई है फर्स्ट बैच में, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 2005 में मैं गया था, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ये टेलर्ड नहीं है, हम ग्राउंड वर्क नहीं करते, होमवर्क नहीं हुआ हुआ। मैंने जब ये पोस्ट डॉक करके आया था, मैंने HEC जो उनके करता धरता थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे मैंने ईमेल ड्रॉप की थी 2-3 साहिबान को कि ये हमें पीएचडी प्रोग्राम पे इतना ज़ोर नहीं देना चाहिए, इंडिजिनस पीएचडी पे ज़ोर देना चाहिए और पोस्ट डॉक पे ज़ोर देना चाहिए। अब इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है कि मैंने इंडिजिनस की क्यों बात की थी, लेकिन इस वक्त मैं पोस्ट डॉक पे फोकस करना चाहता हूँ। हमने ये तो देख लिया कि जो बाहर से पीएचडी करके आते हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं। HEC को चाहिए कि वो एक रिव्यू करवा ले और वो देख ले कितने लोग बाहर से पीएचडी की थी, वो कितने इस वक्त यहाँ पे रिटेन्ड है, तो पता चल जाएगा कि हम पैसा ज़ाया कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पोस्ट डॉक के बारे में मैंने ईमेल जो 2-3 जो टॉप नॉच थे उनको मैंने एक ईमेल लिखी थी, उसमें मैंने कहा था कि हमारा एक ग्राउंड वर्क होना चाहिए कि पोस्ट डॉक में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। मसलन मैंने एग्जांपल्स दी थी
कि मसलन आप हेपेटाइटिस की वैक्सीन डेवलप करवाना चाहते हैं और आप हेपेटाइटिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप करवाना चाहते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप टारगेट सेट करें, आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप मुल्क में क्या क्या अचीवमेंट जो है थ्रू साइंटिफिक कल्चर आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक प्लान बनाएं कि हम एक जो पोस्ट डॉक के लिए अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट, आजकल तो क्रिस्पर कैस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, तो एक जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या प्लांटीबॉडीज डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन सिस्टम पे काम करके आए और वो फुल्ली मास्टर होके आए और वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन वो करवा सके, ठीक है, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। उसमें हाइब्रिडोमा टेक्निक है, इसके ज़रिए से वो करवाए, और प्लांटीबॉडीज़ हैं, इवन एग्योक एंटीबॉडीज़ हैं, डिफरेंट वो करवाए। एक बंदे को आप ट्रेनिंग दे, जो एंटीजन है वो जो सेलुलोज मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर बाइंड करवा के उसकी टेस्टिंग करे। इवन मैं करके आया था, तो मैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मैंने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड किए थे रोज के अंदर, ठीक है। तो उससे आप मल्टीपल जो डिटेक्शन है सिंगल रन में आप कर सकते हैं। मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे काम किया था और ये मैंने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है उनकी रोज में बाइंडिंग करवाई थी, और फिर हम उलट करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जीन जो हैं वो एक्सप्रेस्ड हैं या प्रेजेंट हैं या वो डिफरेंट हैं, वो उसके ऊपर काम हो सकता है। एनीवे, तो किसी को आप इस पे भेजें, किसी को भेजें कि जो व्हीकल आप डालना है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए स्ट्रिप के ऊपर, उसकी मोबिलाइजेशन कैसे करवा सकते हैं, मोबिलाइजर क्या होगा, ये वो। तो ये 2-3 लोगों को इस तरह भेजें। इसी तरह वैक्सीन प्रोडक्शन में आप क्लोनिंग पे किसी को भेजें, किसी को प्रोटीन सेपरेशन पे भेजें। वो जिस तरह आजकल ये जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, ये सिर्फ प्रोटीन है, प्योरीफाइड प्रोटीन है, ठीक है, एपिटोप L1 प्रोटीन है। तो उसकी सेपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर काम करके आए, और फिर आप वैक्सीन डेवलपमेंट में जाएं, उसकी स्टैंडर्ड, फिर वैक्सीन के डिफरेंट एरियाज हैं, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है, लेबोरेटरी टेस्टिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, इनके ऊपर काम करके आएँ। फिर उन्हें बुलाएं, उनको आप प्रोजेक्ट दें, पैसे दें, और उन्हें कहें आपने ये चीज़ें डेवलप करनी। ये मैंने बाकायदा मेल में डिटेल किया था। उसका असर क्या हुआ था मेरे ऊपर, मैं जो भी अप्लाई करता था फॉरेन ग्रांट के लिए, हालांकि मैं कभी रैंडम नहीं गया था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। मैं जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती उनमें मैं जाता था, जो सोसाइटी बेस्ड और या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कॉन्फ्रेंसेस करवाती थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस पे आप अच्छे साइंटिस्ट, अपने एरिया के जो टॉप के साइंटिस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है, शनासाई होती है, आप मोटिवेट होते हैं, आपकी कोलैबोरेशन डेवलप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी वो जो भी मैं ग्रांट के लिए अप्लाई करता था HEC की, उस पर काटा लग जाता था। वो 2-3 दफ़ा तो मैंने देखा नहीं हुआ, मैं वहाँ चला गया, ठीक है, वहाँ चला गया तो मेरी किसी से मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा आपने एक ईमेल की हुई है तो उसकी वजह से आपका जो है ना ये मसला आ रहा है, ठीक है। और ये जब तक वो 1-2 साहब हैं, वो जब तक हैं, वो हालांकि रिटायर्ड हुए थे, वहाँ लगे हुए थे, जब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं, आप भूल जाएं आपकी कोई भी ग्रांट होगी, ठीक है। तो कहते हैं सबको पता होता था कि आप क्या हैं, आपका CV भी देखते थे, सारा कुछ देखते थे, लेकिन कुछ साहबान वो कहते जी हम इन्हें जानते हैं, रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी और को भेज दें, फलां को कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है, आपका जो है ना वो नहीं होता था। अब जब इस तरह के हालात हों जिस हायर एजुकेशन सिस्टम में, और वो जो मुल्क के लिए काम कर रहा है, तो उसको क्या मुल्क के लिए काम कर रहा है, वो ज़ातियात को सामने रख के जब आप डिसीजन लेंगे तो फिर ये मुल्क इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब वही अनफॉर्चुनेटली हम एक कौम या मुल्क बन ही नहीं सके उस तरह जिस तरह हमें बनना चाहिए। लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, सारा कुछ, मैं चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन को प्रॉपरली अपना होमवर्क करें, वो क्या क्या एरियाज में वो क्या क्या चीज़ें करवाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, उस तरह की प्लानिंग करें,
लोग जो अप्लाई करते हैं उनकी छांटी करें, बैठें, सोचें, उनका इंटरव्यू करें, बाकायदा इंटरव्यूज किया जाए, वहाँ सिर्फ पेपर बेस्ड सिलेक्शन ना करें। हमारी पेपर बेस्ड, मैं गया ज़रूर था, शायद मुझे बुलाया गया था, मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं गए थे, वैसे ही अप्लाई किया था, नाम आ गया। तो मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया था कि अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आ जाएं, ये है वो है। तो बाकायदा यहाँ पे मैं कहूँगा इंटरव्यूज़ हों और फिर देखा जाए हम वो अपने जो टारगेट आपने सेट किए हैं, बनाए हैं, उसको आपने कैसे अचीव करना है, उसके ऊपर पूरी वर्किंग करें और फिर लोगों को भेजें पोस्ट डॉक्टरल के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हम, और मुल्क के फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब चूँकि रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन ये मुल्क मेरा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक और बात बता दूँ, मैं वो शख्स हूँ जो उस वक्त नया नया प्रोग्राम शुरू हुआ था और बेंच फीस भी थी। अब तो तकरीबन हर बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी बेंच फी लेती है। हमारे दौर में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती थी, कुछ लेती थी। तो मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था जो बड़ी टॉप की थी, वो बेंच फीस मांग रहे थे। मैं वहाँ नहीं गया, मैं कि यार मेरे मुल्क का पैसा है, वहाँ ज़ाया ना करूँ। तो मैंने जगह भी अच्छी सिलेक्शन की और मैं बेंच फीस भी नहीं लगने दी, मुल्क का पैसा भी नहीं बाहर जाने दिया। ये सोच थी मेरी उस वक़्त कि ये मेरे मुल्क का पैसा, और मैं वहाँ से भी बचत करके लेके आया कि मेरे मुल्क का पैसा मैंने वापस लेके जाना है, अपने मुल्क में ही खर्च करना है। ये स्पिरिट होनी चाहिए हमारे साइंसदानों की। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने बेंच फी रखवाई, बाकायदा रखवाई, और उन्होंने लैपटॉप लिए। मेरे पास उन दिनों में लैपटॉप नहीं था, मैंने ज़रूरत नहीं महसूस की। मैंने डेस्कटॉप पे ही काम किया, घर पे भी डेस्कटॉप था, ऑफिस में भी था, मैंने वही यूज़ किया। लोगों ने उस वक्त ये बेंच फी से किताबें खरीदी, लैपटॉप खरीदे, कई कुछ किया। तो इस तरह की भी हमारे अनफॉर्चुनेटली सो कॉल्ड टीचर हैं, PhDs का माइंड इस तरह का भी है, वो पर्सनल ज़्यादा सोचते हैं, मुल्क का कोई नहीं सोचता। तो एनीवे ये कुछ बातें हैं जो हो गई और ये करनी भी ज़रूरी हैं, ताकि ये बातें होगी तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे ना। पता ही नहीं होगा हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, किस तरह हो रहा है, तो हम बेहतरी कैसे लाएंगे। तो मेरी नज़र में HEC में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, उनको पूरा अपना वर्किंग करनी चाहिए। ये आई वॉश नहीं होना चाहिए कि हमने इतने बंदे पोस्ट डॉक के लिए भेज दिए। टारगेटेड भेजें आप, टारगेट होने चाहिए, टारगेट अचीव करने चाहिए, और 5 साल बाद रिव्यू करें कि हमने जो 5 साल पहले पोस्ट डॉक के लिए भेजे थे उनसे हमने ये चीज़ें ले ली हैं। मज़ीद जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं उनके लिए दोबारा भेजें, ठीक है। इस तरह हर साल आप भेजें। PhD प्रोग्राम मेरी नज़र में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिजिनस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मुल्क का पैसा मुल्क में लगे, यहीं पे PhD प्रोड्यूस हो तो बेहतर जो है ना रिजल्ट आएगा। यहाँ के प्रोफेसर्स, लैब्स में बजट आएगा, स्टूडेंट खुश होंगे, लैब्स फंक्शनल होंगी, दिन रात काम होगा, कहीं पे बुरा काम होगा तो कहीं पे अच्छा भी हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम हमारा पैसा हमारे मुल्क में ही रह जाएगा और ये ज़्यादा बेहतर है। एनीवे, तो उम्मीद करता हूँ कि HEC में बेटर सेंस विल प्रिवेल। वो अपना पूरा ग्राउंड वर्क करके बैठे होंगे, किया होगा उन्होंने और करेंगे वो, और हमारे टारगेटेड पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए लोग जाने चाहिए। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि अगर उस वक्त लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, शायद आप सुन लें। हायर एजुकेशन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नज़र नहीं आया अभी तक। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा कि यहाँ पे PhD प्रोग्राम किस तरह चल रहा है। USA से ये लोग जो जितने भी यहाँ पे HEC में बहुत सारे करता धरता हैं, हाई अप्स में हैं, वो अमेरिका से PhD करके आए हैं। उस तरह पे अभी तक हमने इधर सिस्टम शुरू ही नहीं किए, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें एड्रेस होने वाली हैं, देखने वाली हैं। कम से कम अब हम जो है ना सही स्टेप लेने शुरू कर दें तो भी मुल्क इंशाल्लाह फ्लाई करेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी हुई हैं, तो माजरत उनके लिए। मकसद सिर्फ एक ही है
किस मुल्क को आगे लेके जाना है हमने, और वो किस तरह लेके जा सकते हैं। ज़ाहिर है किसी प्रोग्राम के तहत चलेंगे तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो एनीवे वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।